श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 26 अक्टूबर 2025 यानी कि रविवार के दिन इस पवित्र कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की पांडव पंचमी पड़ रही है और यह कार्तिक माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी और विशेष तिथि है, क्योंकि यह रविवार वाले दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि अगर कभी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की पांडव पंचमी पड़ तो आपको या फिर आपके किसी भी घर के एक सदस्य को इस 5 शुद्ध आटे के दीपक 11 चावल के दाने वाले उपाय को तो अवश्य ही करना चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार इस उपाय को करने का मौका मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज तक इस उपाय को किया ही ना हो। तो देखिए, आज हम इस उपाय को आपको अच्छे तरीके से बताने वाले हैं और समझने वाले भी है कि इस उपाय को करने से आखिर आपको किस फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये पांडव पंचमी केवल वर्ष में एक ही बार आती है। भले ही रविवार के दिन पड़ रही हो, लेकिन पांडव पंचमी एकमात्र है जो केवल वर्ष में एक ही बार आती है और इस दिन किया जाने वाले छोटे से छोटा उपाय का फल हमें 100 गुना बढ़कर प्राप्त होता है। तो देखिए, यदि इस उपाय को आपके घर का कोई भी एक सदस्य, कोई एक बड़ी माता बहन इस उपाय को करती है तो उसे घर परिवार में चल रही सारी समस्याएं समाप्त होती हैं। मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें बहुत परेशान हैं, उनके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं और उनको पता भी नहीं है कि इसका मुख्य कारण क्या है, कि किस वजह से चल रही है, हमसे क्या गलती हुई है, हमसे क्या भूल हुई है कि ये जो समस्या है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है। आप रोज शिव मंदिर जा रहे हो, शंकर को जल समर्पित कर रहे हो, बाबा से प्रार्थना भी कर रहे हो कि हमारे जीवन में चलने वाली समस्याएं समाप्त हो जाए। तो देखिए, ये जो 26 अक्टूबर कार्तिक ने कर रहे हो तो चमाप्त तो पूरी तरीके से कार्तिक ने कर रहे हो कि माचार जो करिगारती का नाकात्र खा नाका माह के कृष्ण पक्ष की ये जो पांडव पंचमी पड़ रही है, इस दिन किया जाने वाला ये एकमात्र उपाय, मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक 11 अक्षत चावल के दाने वाला उपाय को तो आपको अवश्य ही करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं समाप्त होगी, स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, धन धान्य में वृद्धि होगी। अब देखिए, इस उपाय को करने का आपके पास केवल एक आखिरी मौका बचा हुआ है, इसलिए आपको इस उपाय को हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंतिम तक बने रहना है। ऐसा कहा जाता है, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक 11 अक्षत चावल के दाने वाला उपाय से पूर्ण हो जाती है। लेकिन इस उपाय को मेरी कई सारी माताएं बहनें को इस उपाय को करते नहीं आता है, उन्हें हम आज इस उपाय को करके भी दिखाएंगे और संपूर्ण तरीके से समझाएंगे कि किस प्रकार करना है, कैसे करना है, क्या करना है और कौन से मुहूर्त पर करना है। ठीक है, 26 अक्टूबर रविवार कार्तिक मास की पांडव पंचमी की जो इस वर्ष का सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली दिन माना गया है, पांडव पंचमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यह वही दिन है जब पांडवों ने अपने वनवास और अज्ञातवास के बाद पुनः अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर विजय का संकल्प लिया था। इसी कारण इस तिथि को कहा गया लाभ पंचमी या विजय पंचमी, क्योंकि इस दिन आरंभ किया गया हर कार्य लाभ और सफलता लेकर आता है। भगवान शिव, मां लक्ष्मी और श्री गणेश, तीनों देव शक्तियां इस दिन एक साथ सक्रिय होती हैं, इसलिए इस दिन किया गया प्रत्येक उपाय अत्यंत फलदायी होता है। पांडव पंचमी इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? पांडव पंचमी दोनों का संयोग अपने आप में अद्भुत योग बनाता है। रविवार सूर्यदेव का दिन जो प्रकाश, तेज और सफलता के प्रतीक हैं, और पांडव पंचमी विजय, समृद्धि और संकल्प की तिथि, जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो बनता है सिद्धि योग, जिसमें किया गया हर दीपक, हर संकल्प, हर उपाय ब्रह्मांड में गूंज उठता है। आज का उपाय है 5 आटे के दीपक और 11 चावल के दाने का। यह उपाय घर की कोई भी महिला, मां, बहन या पत्नी जो भी आस्था से करे, उसके घर में सुख, समृद्धि और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। कहा गया है, जहां दीपक जलता है वहां अंधकार टिक नहीं पाता, और जब वह दीपक आटे का हो तो वह अन्न का प्रतीक बन जाता है, यानी आपके घर की अन्नपूर्णता, लक्ष्मी का प्रवेश।
अब ध्यान से सुनिए, इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय, इस उपाय को रात्रि 7:00 के बाद करें, क्योंकि यही वह समय है जब सूर्यास्त के बाद देवताओं की ऊर्जा पृथ्वी पर उतरती है। शास्त्रों में इसे संध्या काल कहा गया है। यह वह क्षण है जब प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है। यदि इस दिन घर की कोई भी एक माता बहन या घर का कोई भी एक सदस्य इस 26 अक्टूबर रविवार वाले दिन इस उपाय को करता है, तो उसे घर में किस किस फल की प्राप्ति होती है, ध्यान से सुनिए। घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, व्यापार, करियर या धन संबंधित रुकावटें दूर होती हैं, परिवार के सदस्यों में प्रेम और समृद्धि बढ़ती है, घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक होता है, पितरों की कृपा से बाधाएं स्वयं नष्ट हो जाती हैं, जो लोग विवाह या संतान सुख से वंचित हैं। भक्तों, यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा या रिश्ते टूट रहे हैं, तो इस दिन विशेष रूप से यह उपाय करें। दीपक जलाते समय भगवान शिव का नाम लेते हुए कहें, पार्वत्यै पतये नमः। फिर 11 चावल के दानों को अपने दाएं हाथ में रखकर शिवलिंग के समक्ष या घर के मंदिर में रख दें। देखना, बाधाएं एक एक करके समाप्त होने लगेंगी। तो चलिए हम उपाय की तरफ चलते हैं। उससे पहले कुछ विशेष बात देखिए। हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्या चल रही है जो समाप्त नहीं हो पा रही है, तो आप अपना नाम, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कल की। तो विशेष राशि जिन माता बहनों ने कमेंट किया था, वृषभ राशि और कन्या राशि वालों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ है। इन दोनों राशियों पर माता बहना करके एक कल की लक्ष्मी और भगवान शिव की विशेष कृपा रहेगी। जो भी इस दिन श्रद्धा से दीपक जलाएगा, उसके जीवन में धन, सौभाग्य और शांति का स्थायी वास होगा। तो देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं। 7 चावल के दाने, 5 आटे के दीपक सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान, बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। सबसे पहले हम इस उपाय को करने के समय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको किस समय करना है। देखिए, उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वह सही समय पर किया जाए। इसलिए आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि यह उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी, हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय कई माताएं बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय साधारण सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पर कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जी, आप ही बता दीजिए कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए, कौन सा समय चुने। अगर आप दोनों उपाय 31 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुने। अगर आप केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है, लेकिन यदि मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उपाय की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए महाराज जी, हम अब बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, देखिए, आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है।
लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने 7 अंक का विशेष महत्व है। यह पूर्णता और 7 लोगों का प्रतीक है। ध्यान रहे ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना नहीं चलेगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए, 7 दाने अलग कर